welcome to this very special edition of Y Factor. I'm Shreya Upadhyay. Well, August spells independence for all of us Indians. It is the month of our independence. And the next couple of episodes during this month on Y Factor will be dedicated to how India has transformed since 1947. And who better than youngsters to start this very first episode of August with? And today we will be talking to all of these youngsters about what freedom means for them, about what independence is for them. Let's get started. Well, today I am joined by a group of youngsters who will be talking to us about what freedom means for them. Let's get started with them. Hi, what's your name? Hi, I'm Tanya. So 15th August is coming up. Let me ask you the most important question. What does independence mean for you? Well, as a citizen of the 21st century and of course as a woman, I think freedom and independence means women empowerment for me first and foremost, because I, being a university student too, have been exposed to a surrounding where women aren't treated equally, and so I think that should be the topmost concern of not only me but the upcoming youth and hopefully even the candidates for the elections and MPs and all that. And beyond that, independence for me means the freedom of right of expression first and foremost, in that sense. All right to expression is what independence means for her. आपके लिए क्या मतलब है independence का? आज़ादी मतलब कि जैसे कि हमारे संविधान में भी कहा गया है कि हर किसी को आज़ाद होने का मतलब पूरा हक है, तो आज़ादी हर किसी के लिए होना चाहिए, ना कि मतलब कोई धर्म इसमें नहीं होना चाहिए, कोई कास्ट नहीं होना चाहिए, कोई रिलीजन नहीं होना चाहिए, ना कोई रेस होना चाहिए, हर किसी को मतलब आज़ादी का पूरा हक है. And for you, what is independence for you? See, our constitution has given us fundamental rights, and most of us realize that fundamental rights should be the most priority for us, the foremost priority. But I think that freedom also includes fundamental duties, and to practice fundamental duties, it is very important to be a responsible citizen. And we have been in shackles for centuries of caste, of religions, of brutality, of colonialism, and I think when we got freedom on the मतलब आज़ादी अगर आप पूछें तो बहुत लंबी जो एक यात्रा थी, अगर मैं इसे सही शब्दों में रखूं, लाखों हज़ारों हमारे जो सेनानी थे उन्होंने अपनी जान की बाजी लगाई, तो उसको हमें हल्के में नहीं लेना चाहिए. वी शुड नॉट टेक इट लाइटली, एंड देयरफॉर वी शुड रिस्पेक्ट दैट. और रिस्पेक्ट तभी होगी जब हम अपनी पर्सनल लाइफ को एकदम हाईएस्ट अचीव गोल्स जो हम अपने लिए सेट करते हैं उनको अचीव कर सकें और इस कंट्री को फिर डिवोट कर सकें. ओके, सो फ्रीडम के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी एक आती है, एंड दैट्स व्हाट इंडिपेंडेंस मीन्स फॉर हिम. आपके लिए इंडिपेंडेंस का क्या मतलब है? आज़ादी मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, क्योंकि अगर हम आज़ाद ना हो तो हम किसी भी कार्यों को खुद से कर नहीं पाएंगे और वो कार्य फिर अच्छे तरीके से हो नहीं पाते हैं. इसलिए अगर आदमी को, किसी भी आदमी को अगर वो उसे आज़ादी दे दी जाए और उसे ये पता हो कि हमें अच्छा करना है, तो शायद वो बहुत ही अच्छे तरीके से वो कर सकता है. ऐसे वो गुलामी की जंजीरों में जकड़ कर वो कुछ कर नहीं पाता है, उसे समझ में नहीं आएगा कि यार क्या करना है. ऐसे लगता है कि कोई उसे ऊपर से फोर्स कर रहा है, ये करो वो करो. तो हमारे लिए आज़ादी, अगर विकास चाहिए, डेवलपमेंट चाहिए, या फिर आदमी खुद की विकास चाहिए कि कुछ भी, तो उसके लिए आज़ादी बहुत ही इंपॉर्टेंस रखती है. एंड फॉर यू? मैम, मेरे लिए फ्रीडम जो हमें मिली है, जैसे कि मेरे फ्रेंड ने बताया कि बहुत ही अरसे के बाद हम लोग को मिली, बहुत ही स्ट्रगल के बाद हम लोग को मिली है, तो मेरे हिसाब से हमें उसको वैल्यू करना चाहिए. मेरे लिए फ्रीडम मिक्सचर है ड्यूटीज़ का और फंडामेंटल राइट्स का. लाइक आज मुझे कुछ भी बोलने का अधिकार है, मैं किसी भी मुद्दे पे अपनी ओपिनियन रख सकता हूँ, बिल्कुल बेबाक तरीके से रख सकता हूँ, किसी के भी सामने रख सकता हूँ. तो मेरे लिए आज़ादी यही है, मतलब अपने विचारों को सही ढंग से और सही तरीके से किसी के भी सामने बेबाक तरीके से रखना मेरे लिए आज़ादी. So the freedom of expression is what he's talking about, what independence means for him. Hi, what's your name? Tamanna. Tamanna, girls in your group talked about how the right of expression, the right to, say what they want, wear what they want, is what is independence for them. What does independence mean for you? Ma'am, for me, independence means that I want to do whatever I feel like right to religion. I want to have whatever religion I want. I don't want to be objectified. All right, and आपके लिए? मेरे लिए आज़ादी यही है कि गवर्नमेंट के नज़र में सब इक्वल है, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले. जैसा कि पहले होता था, बहुत लोगों को डिस्क्रिमिनेट किया जाता था ओरिजिनल सोसाइटी से, उन लोगों को मार्जिनलाइज कर दिया जाता था. पर मेरा यही मानना है कि सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले, यही आज़ादी है. All right, India also had
long years of freedom struggle, and we had icons like Mahatma Gandhi, Sardar Vallabhbhai Patel, social reformers like Raja Ram Mohan Roy, who are still idolized by youngsters. Let's try and understand from these youngsters who they idolize from the freedom struggle. आपके लिए freedom struggle से वो icons कौन से हैं जो आपको inspire करते हैं आज भी? मैं सुभाष चंद्र बोस को मैं बहुत एडमायर करता हूँ। क्यों? उनके जो अटैम्प्ट्स रहे हैं फ्रीडम के लिए, उन्होंने देश के अंदर तो ना सही लेकिन देश के बाहर से बहुत प्रयास किए हैं आज़ादी दिलाने के लिए। उनकी जो NIA थी वो बाहर से प्रयास करते रहे हैं। उन्होंने जर्मनी जाके हिटलर से बात की, उनसे सहायता प्राप्त की, फिर आके नॉर्थ ईस्ट की साइड से इंडिया पर अटैक करते हैं, कोशिश करते हैं। उन्हीं के कहने पर इंडियन जो नेवी थी, इंडियन आर्मी उस समय की थी, वो बाइकआउट करती है कि अब हम अंग्रेज़ों का कहना नहीं मानेंगे। तो उनका एक बहुत बड़ा योगदान रहा है इस तरह से। और जब किसी भी राष्ट्र की आर्मी मना कर जाती है तो वो टूट जाता है, और मुझे लगता है ये बहुत बड़ा बेनिफिट रहा है, और ये उनकी ही देन है। और आपके लिए who has been your icon? I admire Bhagat Singh and Mahatma Gandhi, although both characters are contrasting to each other, but the one way that's non-violence, and the violence by Bhagat Singh was also necessary at that time. He also played a well role in the struggle, and without Mahatma Gandhi's non-violence, we wouldn't have that freedom. All right, and for you, India's freedom struggle saw a lot of women also coming up and fighting for her struggle, whether it was Jhansi Ki Rani or Bhikaji Kama or Annie Besant. All these women, or Sarojini Naidu, in fact, these have been, women have been icons of our freedom struggle. For you, as a young woman of today's India, who has been your inspiration from the freedom struggle? Firstly, I would like to choose two because they both go in an indirect sense together. Firstly, of course, is Mahatma Gandhi, because it was through his efforts that it was revolutionized, in the sense that women for the first time came out of their houses, of their domestic chores they left them, to participate in the freedom struggle. And then coincidingly, I idolized Sarojini Naidu because except for being highly educated in that time, and being able to express herself so clearly, because she was a very skilled poet also, as we know. She also participated in the Salt March, and she was arrested along with these men and these freedom fighters. And also then she became the first woman president of Indian National Congress in 1925, and then also the governor of present day UP, the United Provinces. So this is quite a high benchmark she has set for us, especially in a time where women weren't even allowed to move out of their houses. So in that sense, I think Sarojini Naidu is really one of those unsung, or rather underrated heroines of the Indian struggle. Okay, और आपके लिए? मेरे लिए शहीद भगत सिंह, क्योंकि वो मतलब युवाओं में एक ऐसा जोश जुनून पैदा करना चाहते थे कि सारे युवा मतलब इस साथ मिलके काम करें। और चूँकि एक बचपन की उन्हीं कहानी मैंने सुना है, जैसे कि उन्होंने बचपन में ही सारे लोग मतलब खेतों में क्या कहते हैं फसल उगाते थे, उनको ऐसा लगता था कि बंदूक अगर लगाएंगे तो और ज़्यादा बंदूक होंगी। तो उनका बचपन से ही वो मतलब जुनून है कि देश के प्रति मतलब आज़ाद कराने के लिए, तो उन्होंने मतलब कि अंतिम संघर्ष तक उन्होंने लड़ा। Do you agree with him? वो जुनून भगत सिंह का, या is there somebody else who's your icon from the freedom struggle? I can show you this. This is my cell phone, and I have picture on it of Bhagat Singh. So it displays how much I admire him. But I also think that because freedom struggle have been long, so freedom fighters जो admire हम करते हैं वो भी अलग सदी के अलग रहे हैं। मेरे लिए स्वामी विवेकानंद से शुरू होते हैं हम, because that was also freedom, जो एक माइंडसेट की जो शैकल्स में हमें ब्रिटिशर्स ने रखा था कि वी आर इन्फीरियर, उन्होंने हमें उभारा। देन राम प्रसाद बिस्मिल, अशफुल्ला खान, then Mahatma Gandhi is always there because he is the father of our nation, and then the Shahid Bhagat Singh, Rajguru, Sukhdev, there are many, Somnath Dutt, how many, कितने को नाम ले। अगर हम किसी एक की लाइफ को अगर एक एस्पेक्ट को भी हम अपने अंदर उतार सके, इट विल बी कि हमने उनको जी लिया। आपके लिए कौन रहा है आपका आइकॉन? मेरे लिए तो अनकाउंटेबल, बट ऐसे अगर हम देखें तो महात्मा गांधी और बाबा साहेब, ये दो ऐसे नेता बोले या फिर व्यक्ति बोले या शख्स बोले जो कि हमारे देश को आज़ादी दिलाने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। गांधी जी तो ब्रिटिशरों से आज़ादी दिलाई, लेकिन अगर बाबा साहेब की देखें तो हमारे अपने देश के लोगों जिनकी विचारधाराएं बहुत ही संकीर्ण थी, उनसे हमें आज़ादी दिलाने में बहुत ही कारगर साबित हुए हैं। तो ये दो मेरे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहे हैं आज़ादी दिलाने में।
And for you? मैम अगर फ्रीडम स्ट्रगल की बात की जाए तो वहाँ पे लोगों के मेथड्स अलग होते हैं। जैसे मैं महात्मा गांधी को भी आइडियलाइज़ करता हूँ और मेरे लिए भगत सिंह भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। लेकिन फॉर पर्सनली मेरे लिए झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, मैं उनको बहुत ज़्यादा मानता हूँ, क्योंकि मेरे हिसाब से उन्होंने ना ही सिर्फ अंग्रेज़ों से जंग लड़ी बल्कि एक समाज से भी जंग लड़ी। उन्होंने बताया कि औरत भी बहुत कुछ कर सकती है देश के लिए। और उसी सीरीज़ में मंगल पांडे 1857 के जितने भी क्रांतिकारी थे, मंगल पांडे हो गए, रानी लक्ष्मीबाई, नाना साहेब, ये लोग, मैं इन लोगों को बहुत मानता हूँ क्योंकि इन्होंने एक एग्जाम्पल सेट किया आने वाली जनरेशन के लिए कि हाँ फ्रीडम स्ट्रगल ऐसे करना है, इस राह पे चल के करना है। All right, I think it's great that we have a guy here who's idolizing Rani Lakshmibai, a woman from the freedom struggle. That's fantastic. Tamanna, who has been your icon? Ma'am, same Rani Lakshmibai, because being a woman, I understand at that time there was a lot of criticizing for women, and she stood up. She fought for her kingdom, and at that time there were a lot of people who didn't even support her. They were like, she's a female, why would she do that? And she fought for her pride, for her child and for her kingdom. मेरे लिए महात्मा गांधी रहे हैं, क्योंकि मैंने उनका बायोग्राफी पढ़ा है, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। मतलब मैंने पढ़ के जाना कि सभी को आज़ादी तो पाने के बहुत तरीके होते हैं, लेकिन महात्मा गांधी ने एक नया तरीका दिया समाज को, बिना लड़ाई झगड़े के ने उन्हें जो देश को मुकाम हासिल दिया है, शायद वही मेरे लिए बेस्ट आइकन रहे हैं। Bilkul, absolutely fantastic. And of course, the situation, the struggles that were there that time were different from what we are facing today. But aaj ke whoever icons we have for the youngsters, what is the difference that you see? Of course, you can't compare as such because the situations were different. But what is that one thing that you think is probably our youngsters should have that was present in our icons of freedom struggle? मुझे लगता है सभी के भी अंदर मतलब होना चाहिए राष्ट्रवाद की भावना, अपने देश के प्रति लगाव, देश को कैसे बेहतर बना सकते हैं, थोड़ा सा डिवोशन होना चाहिए, चाहे छोटा हो या बड़ा, जहाँ से भी देश का तरक्की हो रहा है वो हमें करना चाहिए हर एक यूथ को। ओके मैम, मेरे लिए आज़ादी अगर मैं उसको डिफ़ाइन करूँ सही से, कि जब रानी लक्ष्मीबाई या फिर भगत सिंह इन्होंने एक सोच से आज़ादी पाली थी, तो आज भी हमें एक इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है मैम हमारे इंडियन सोसाइटी में अभी भी, कि हम लोग थोड़े से इन्फीरियर हैं फॉरेन रेस से। तो मैं चाहता हूँ जो सुब्रमण्यम स्वामी है, मैं उनको बहुत मानता हूँ। ये ऐसे लोग हैं जो हमको बताते हैं कि नहीं, हमने भी बहुत कुछ अचीव किया है, हम बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं। तो मैम, दिस इज़ ऑल अबाउट मी। ओके, एंड आपके लिए आपको क्या लगता है एक वो एक चीज़ जो आजकल के यंगस्टर्स ले सकते हैं उन आइकॉन से, जो आज प्रॉबेबली मिसिंग है हमारे यंगस्टर्स में? वो है अपनत्व की भावना। जब तक ये अपनत्व की भावना नहीं आती है, अपनापन की फीलिंग नहीं आती है, तब तक हम कुछ भी कर ले वो कोई मायने नहीं रखता। All right, and what do you think, what is that thing that our youngsters, all of us, all of you, all your friends should have? See, the youngsters of today have been blamed that they don't have that boiling blood in them. But let me tell you, youngsters तब के भी वही थे, आज के भी वही हैं, खून तब का भी वही था, आज भी वही है, हम उन्हीं के ही वंशज हैं। बट द प्रॉब्लम इज़ कि सही पाथ नहीं है। तब हमारे पास एक सिंगल एनिमी था, ब्रिटिशर्स, और हमें उठना था, जमा करना था, लोगों को इकट्ठा करके उनके साथ लड़ाई करनी थी। आज हमारे पास वो एक सिंगल एनिमी नहीं है, हमारे पास बहुत सारे एनिमीज़ हैं। हमारे पास पुअर्टी है, हमारे पास डिस्क्रिमिनेशन है, इतना कुछ है देखने को अगर हम सोसाइटी में चाहें। सो आई थिंक कि आज का यूथ को एंटरप्रेन्योरशिप डेवलप करनी चाहिए अपने अंदर। आज के यूथ को पर्सनल गोल्स को नेशनल गोल्स के साथ अटैच करना चाहिए, ताकि वो अपना जब पर्सनली कुछ अचीव कर सकेगा, उसके बाद वो नेशन को डिवोट तभी कर सकेगा, बिकॉज पेशेंस इज़ द की वर्ड। आपके लिए क्या वो एक चीज़ है जो हमारे यंगस्टर्स में होनी चाहिए, जो हमारे फ्रीडम स्ट्रगल के फाइटर्स में थी? मुझे ऐसा लगता है कि मतलब ज़्यादा, जैसे कि काफ़ी सारे आतंकवाद घटना भी हुए हैं हमारे देश में, तो इस सब चीज़ में पैसे से नहीं रखना चाहिए, बल्कि जो मतलब कि सडनली जो क्या कहते हैं, जो मतलब निर्णय लिए जाते हैं जो भी जिसके द्वारा, तो वो जैसे कि सर्जिकल स्ट्राइक एग्जांपल के तौर पे, तो उन्हें सडनली करना चाहिए, मतलब कि तुरंत एक्शन लें। उससे क्या होता है कि बाकी जो मतलब कि जो भी आतंकवाद होंगे उनसे हमसे मतलब कि वो समझेंगे कि हम उन पर आक्रामक रूप ले रहे हैं और वो हमसे फिर से अटैक करने की नहीं सोचेंगे। In fact, even at this stage, we can contribute in our small ways towards building the nation and making it stronger. For you, what is that one thing?
To make the nation stronger. To get inspired, what is that one thing that should be there in all of us, in youngsters who can get inspired from our freedom fighters? I think it's beyond even nationalism. It's a sense of unity, because nationalism in that sense also many people misinterpret in this day, and they take it as being against another nation whom they don't have cooperation with or have disagreements with. So what I think our nationalists had during the freedom struggle was a sense of unity above everything else. They did not see that we are just Indians, they beyond saw that we are humans, and as humans we shouldn't be treated in the way that colonials perhaps treated us. So they did not really discriminate in the fact that first let us decide how to subjugate perhaps Nepal or other neighboring countries which existed back then, and they instead focused on collecting their masses and trying to find a common ground which attracted the interest of all the people across ages, across castes and hierarchies, social classes, everything. So in that sense I think there should be a sense of unity, and that can be called real nationalism. जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं उनसे अगर मैं ये कहूँ कि उनसे क्या सीखना चाहिए, तो सबसे पहला कि डोंट गिव अप, क्योंकि उन्होंने बहुत सारे प्रयास किए हैं। ये 1857 से 1947 तक का जो 90 साल का पीरियड रहा है, वो एक दो साल में ऐसा नहीं हो पाया, वो 90 साल का पीरियड लगा है। अगर वो एक दो अटैम्प्ट करते और रुक जाते तो ये नहीं हो पाता। तो कंटिन्यू लगे रहना है हमारे एफर्ट्स में, और वो कई तरह से हो सकते हैं। फॉर मी दैट्स द फर्स्ट डिटर्मिनेशन। लोग कहते हैं कि भगत सिंह पैदा हो तो दूसरे घर में पैदा हो। We want to equality in us, and the nationalism concept in the era of globalization like a mockery. Why we can't be one as a world as a whole? Why aren't we humans? Why are we Indians? We could unite with having the qualities of our going away from the freedom fighters. So as a world as a whole, we could take various examples, could take as ideals. All right, from 1947 till 2019 today, there have been several achievements that India has seen. It has seen itself transforming, whether it is, in the space of education or space technology. We just had Chandrayaan-2 being launched successfully, or whether it is, women empowerment. There are several fields in which we have made transformation. For all of you youngsters, 1947 se leke abhi tak, how do you see India's journey from independence till today? मुझे लगता है कि हम बहुत अच्छे जो पहले का कंडीशन था उससे बहुत उभरे हैं। जैसे कि पहले बहुत दिक्कत होता था, हम लोग सेल्फ इंडिपेंडेंट नहीं थे, बहुत देश से लेना पड़ता था खाने के लिए भी। लेकिन जैसे देखा जा रहा है धीरे धीरे हमारी सरकार बहुत अच्छी करती आई है, और अभी हम एक अच्छे ताकतवर देश के रूप में दुनिया के इंडियन की इंटरनेशनल सिनेरियो में आए हैं। All right, for you? Ma'am, for me, from that time, our country has developed a lot. Our government has done a lot of work for us. We have got such latest technology, and everything is available to us. उस time पे people had to struggle a lot for everything. मतलब कुछ खाने के लिए लेना होता था, पानी का था, तो फिर उनको काफ़ी उस टाइम पे प्रॉब्लम्स थी, बट इस टाइम पे everything is available to us. So there is a huge development from that time to this time. Absolutely, and even in terms of women empowerment, there has been a lot of development. Yes, we still have those problems, which women face in their everyday lives. But today, you and I are talking here. I'm working, you're working, you're studying, you're working. So, that of course has seen a lot of development. Yes, ma'am. At that time, women were not allowed to go out of their houses to specially work. They were supposed to be in the house, look after the kids, and do the household chores. But during this period, women are going out working. आपके लिए? मैम, मेरे लिए अगर बात की जाए 1947 से लेके अभी तक का, तो उस टाइम हम लोग के देश में एक सुई भी नहीं बनती थी जो हम लोग बाहर एक्सपोर्ट कर सकें। आज के टाइम में मेक इन इंडिया के तहत यहाँ ट्रेन्स बन रही है, मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज यहाँ के अपने कंपनी सेटअप कर रही हैं, सब कुछ मेक इन इंडिया हो रहा है धीरे धीरे। तो मेरे लिए जो सेल्फ डिपेंडेंसी है अपने जो आज हम लोग अचीव कर चुके हैं और कर रहे हैं। ओके, आपके लिए? मेरे लिए भी सेम, कि इसमें कोई शक नहीं कि हम पहले से बेहतर हैं, पर शायद अगर कोशिश किया जाए तो और हम बेहतर कर सकते हैं। And for you, how do you see the journey of India from 1947 till 2019? जब हमारा 1950s 1960s का पीरियड था, तब हमें खाने के लिए लड़ाई करनी थी, फिर बाद में हम लोगों को पैसे के लिए लड़ाई करनी थी। आज सब कुछ अचीव्ड है। आई थिंक वी आर ऑन द थ्रेशहोल्ड
एंड इस थ्रेश होल्ड को अब जो मेंटेन करना है दैट इज़ गोइंग टू बी द एजुकेशन, द मॉरल वैल्यूज़ एंड हाउ वी आर गोइंग टू कंडक्ट आवर सोसाइटी. So it is the responsibility of our leaders, the youth and people ourselves, that how we develop ourselves intellectually, because this is the time in whichever direction we want to take our country we'll be able to take. 1947 से लेके अभी 2019 तक अगर मतलब पूरे इस समय के अंतराल को देखें तो मतलब कमो बेश देखें तो कहीं पे कमियां होंगी, कहीं पे मतलब कि आगे बढ़े हैं, लेकिन मुझे लगता है कि जो भी रिसोर्सेज इंडिया के अंदर हैं उनका यूटिलाइज अच्छे ढंग से करना चाहिए. For you, what is that? How do you see the journey of India from her independence till today? I think we do have come a long way, and firstly, like politically speaking, we are now secular, we are not sovereign, and then of course economically we have come a long way too. Of course, with the era of globalization also, there's been a more overall focus on human welfare also. So I think we are, as Vinayak, my friend, said, at a threshold that we are about to cross, but we just need basic development of these attributes. Like, we are economically independent, we are well off, but we are not at the top. Same way, politically we are an ideal structure of government. It's a parliamentary democracy. So there's no other more liberal, there's no other government considered more apt for handling people at its best. And so in that sense, I think all we need to do is just build upon what we already have. So in that sense, I think 1947 has given us already the boost, the fresh, the startup, and I think we just have to take it forward. Okay, आपके लिए? 1947 से लेके अब तक जो डेवलपमेंट हुआ है उसका अंदाज़ा हम इसी बात से लगा सकते हैं कि 70 साल पहले हम गुलाम थे, ऐसा कभी हमें महसूस ही नहीं होने दिया गया. ये जो विकास है भारत का, हम कहाँ से कहाँ तक पहुँच गए हैं. आप दुनिया भर में देख लीजिए, जो विश्व की टॉप कंपनीज है वहाँ पे भारतीय लोग काम करते हैं. अभी गूगल के CEO सच सुंदर पिचाई वो भारतीय हैं. ये भारत का डेवलपमेंट है. अभी 22 जुलाई को रिसेंटली चंद्रयान 2 लॉन्च हुआ है, वो भारत की एक उपलब्धि. हम स्पेस में पहुँचे हैं, हम चांद तक पहुँचे, ये डेवलपमेंट है. और लेकिन हमें अभी भी बहुत आगे तक जाना है और कई सारे क्षेत्र हैं जहाँ पर हम डेवलपमेंट कर रहे हैं. अभी इंडिया फ्रांस को पीछे छोड़ के 6ठी बड़ी इकॉनमी बन गया है. ये हमारे लिए बहुत ही अच्छी बात है, हमारे लिए गर्व की बात है. और डेवलपमेंट ओवरऑल अच्छा ही है और हमें आगे भी जाना है अभी. ठीक है, आपके लिए? Miles we have come, but miles to go. We have achieved food security and we have reached space, be it Mangalyaan or Chandrayaan, first and second. Okay, and coming to the question of what youngsters want, we in India are one of those countries which have a large number of youth population, and today, since I am joined by youngsters, I'll ask all of them what the young India of 2019 wants today from this country. What do you want? हर एक सिटीज़न अपना कुछ समय अपने कंट्री को डिवोट करे ताकि हम कहीं ना कहीं छोटे या रूप में अच्छे से अच्छे आगे बढ़ें. मैम फॉर मी, मेरी काबिलियत के हिसाब से मैं जो डिज़र्व करता हूँ मुझे उस स्तर की अपॉर्चुनिटीज़ मिले बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के. मेरे लिए कि व्यक्तिगत सोच से हटकर एक देश के हित में सोचकर कोई भी कार्य किया जाएगा तो अच्छा होगा, ना कि पॉलिटिकल अप्रोच होना चाहिए. सोशली, पॉलिटिकली और इकोनॉमिकली. सोशली आई वांट कि जो हमारी सभ्यता रही है, जो भारत जो है वो योग गुरु रहा है. भारत इतनी महान सभ्यता थी एक टाइम पर जहाँ जो पूरे विश्व को ज्ञान देती थी. तो आई वांट कि वो जो एक फीलिंग है, एक फीलिंग ऑफ की पेट्रियटिज्म भी और एक फीलिंग कि हम लोग कम नहीं हैं, वो यूथ में इंकलकेट हो ताकि वो अपने आप को डिप्रेस ना करे, अपने आप को कम ना समझे. नंबर 1. नंबर 2, पॉलिटिकली आई वांट लॉ एंड ऑर्डर. जब लॉ एंड ऑर्डर जिस कंट्री का अच्छा होगा वहाँ पर अपने आप डेवलपमेंट बहुत अच्छी हो जाएगी. तीसरा, इकोनॉमिकली आई वांट कि एक फ्री एनवायरनमेंट होना चाहिए. ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस पे आवर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज़ बीन वर्किंग एंड आई थिंक कि इसी को और ज़्यादा फर्दर लेकर के जाना चाहिए. बिजनेसेस का एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करना चाहिए कि एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा मिले, जिससे जॉब क्रिएशन हो और अपने आप डेवलपमेंट आगे होती जाएगी. All right, law and order and entrepreneurship is something that he wants focus on, and of course we know that the Prime Minister has been focusing on it. आपके लिए क्या है, यूथ क्या चाहता है आज? यूथ यही चाहता है कि सबको शिक्षा मिले, सबसे पहला बात है. और जो बेसिक होता है, जैसे कि पॉवर्टी काफ़ी है तो पॉवर्टी दूर हो जाए. और जैसे कि आवास योजना काफ़ी चलाया जा रहा है और फिर जो वृद्धा पेंशन वगैरह चलाया जा रहा है, ये सब काफ़ी अच्छे स्टेप है. तो इस टाइप से जितनी भी योजना हो सके
जैसे कि आयुष्मान भारत, हमारे मतलब कि मैं झारखंड से बिलोंग करता हूँ तो वहाँ पे आयुष्मान भारत योजना चालू किया गया, तो वो काफ़ी अच्छी स्कीम है। तो इस तरह से मतलब कि जितने भी मतलब कि देश को नज़र रखते हुए, समाज को नज़र रखते हुए, उनके हित में जो भी हो सके काम मतलब कि सरकार को करनी चाहिए। All right, and for you? I think what our youth needs above everything else is representation, because our concerns are different from adults and for that matter children, and as students perhaps it's even more important. And talking of representation, we've got a lot of young MPs this time around in the parliament. Some hope there, of course, of issues of the youngsters being put out there. Yes, of course there's a hope, because if youngsters are going, they'll go with another mindset than say perhaps someone who is a decade older than them. So that is a very heartening thing to see, because that gives us a sense of hope that perhaps now this generation of MPs will try to put forward our concerns rather than just those of those already established families of ministerial monopoly and all that. So I think in that sense it's very good to see that our more younger people are having the courage to stand up as They're able to represent the youngsters of the country where it matters most, which is the parliament. आपके लिए क्या चाहिए आज के youth को? मेरे लिए मैं सबसे ऊपर रखूँगा एजुकेशनल रिफॉर्म। I think that does not matter what youth want from the nation. The thing that matters what we can do for our nation. Even if youth could start wanting something from the nation, who would work for the nation? And we should, like we are standing at the India Gate, they are martyrs, given their lives for the nation. Why couldn't we do anything for the nation? Passion, patience, and a never say die attitude. These are the things that our young India has learned from our icons of freedom struggle, and this is what inspires them every day of their lives. Well, this is it in Y Factor this time. We will come up with another interesting episode related to Independence Day next week. Of course, in our special series on Independence Day this month. You can send us your feedback at yfactor@ddnews@gmail.com. You can also follow us on Twitter @DDNewsLive. Thanks very much for joining us this time around. Namaskar.